बीना शर्मा आज की इस शानदार मीटिंग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अपने अपलाइन का, हमारे अपलाइन का इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। अब हम उनको किस तरह से उनका आदर करते हैं या निरादर करते हैं, या उनको इज्जत देते हैं नहीं देते हैं। जैसे हमारे घर के बड़े बूढ़े नहीं होते, हम उनके साथ जो करते हैं वो हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। तो इस बिजनेस में आपके माँ बाप का रोल अपलाइन करते हैं। तो आपको उनके सामने किस तरह से रहना है, डायरी पेन रखिए और एक एक पॉइंट जो आपको बताया जाए उसको नोट कीजिए और अमल कीजिए। आज के बाद ये कोई भी गलती ना करें जो आपके अपलाइन आपके सामने हो। तब सबसे पहला पॉइंट, उनकी उपस्थिति में अपने फोन को दूर रखें जब आपके अपलाइन आपके पास हो। बहुत सारे लीडर को हमने देखा है, पर्सनली देखा है, अपलाइन समझा रहे हैं, वो फोन में लगे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप। फ्रेंड्स, ये बहुत गलत साइन है आपके अपने बिजनेस के लिए, आपके लिए। आपके अपलाइन जब आपके पास हो तो फोन से दूरी बना के रखें। जब वो चले जाए तो आपके पास पूरा टाइम है, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जब आपके अपलाइन आपके पास हो तो और कोई काम की तो बहुत दूर की बात है, फोन से भी आप दूरी बना के रखेंगे। जब आपके अपलाइन आपके पास होते हैं तो उनकी हर बात को ध्यान से सुने। दूसरा, वो क्या कर रहे हैं, आपने बुलाया है किसी ना किसी से मिलवाने के लिए, चाहे वो प्लान है, चाहे वो काउंसलिंग है, चाहे वो ट्रेनिंग है, कुछ ना कुछ आपने हेल्प के लिए बुलाया है। तो वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना है। जब आपके अपलाइन बात कर रहे हो तो उसे ध्यान से सुनना है। ये लिख लीजिए आप, वो क्या कर रहे हैं। आपने किसी को प्लान दिखवाने के लिए बुलाया, या आपकी टीम में कोई काम नहीं कर रहा, आपने काउंसलिंग के लिए बुलाया, या कोई प्रोडक्ट की जानकारी लेना चाह रहा है, या किसी का किसी भी तरह का कोई सवाल है, आपने अपने अपलाइन को बुलाया है, तो वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, ये सब आपको ध्यान से सुनना है जी। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अपलाइन बैठे हैं तो फोन से दूरी बना के रखेंगे। जब वो बात करते हैं, किसी को समझाते हैं, तो ध्यान से उनकी बातों को सुनना है। नंबर 3, उनकी राय को स्वीकारें। वो जब हमें कोई सलाह दे रहे हैं तो उनकी बात को स्वीकारें, उनकी राय को स्वीकारें। हम हमेशा बोलते हैं हमारे पास दिमाग ही नहीं है, हमने किससे काम किया है, हम यहाँ कैसे पहुंचे। अजय सर की बदौलत जो बताते गए, उन्होंने कहा प्रोडक्ट खरीदना है, हमने प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया प्लान देना सीखना है, वो सीखना शुरू कर दिया। जो जो डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन जरूरी है, जो जो काम जरूरी है, हमें सिस्टम ने, अपलाइन ने बताए, वो हमने काम शुरू कर दिया। उसकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। तो जब आपका अपलाइन आपको कोई भी राय देता है तो उसी स्वीकारे। और जब नंबर 4, जब वो बात करते हैं, किसी को भी आपने बुलाया है उनसे मिलवाने के लिए, वो बातचीत कर रहे हैं, तो उस बातचीत में सम्मिलित हो, उसमें आपको भी शामिल होना है। जब आपके अपलाइन बातचीत कर रहे हैं तो उसमें सम्मिलित होना है। कर सकते हैं। अगला, उन्हें सम्मान के साथ देखें। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को देखा है, क्योंकि लीडर नहीं कहेंगे उनको, जब अपलाइन सामने होता है तो उनको ऐसे सोचते हैं कि ये मेरा नौकर है बस। हाँ जी सर, वहां चले जाना, सर वहां प्लान दिखा देना, सर उसको मिल लेना, चाहे वो 2 किलोमीटर दूर है, चाहे 10 किलोमीटर है, या 50 किलोमीटर है, सर उससे बात कर लेना, ये मेरी लिस्ट में है, सर मैंने उसको बुलाया है, वहां पहुंच जाना। सर इस बिजनेस में आप कब कामयाब होंगे? दिमाग अपलाइन का यूज करेंगे,
और शरीर अपना यूज करेंगे। शरीर खुद का, दिमाग अपलाइन का अगर आप यूज करते हैं तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। तो आगे चले। कुछ लोग क्या होते हैं, अपलाइन बैठा हुआ है, उसकी दो बुराई तो कर देंगे, दो उसकी कमियां तो बता देंगे, प्रशंसा कभी नहीं कर। आज से हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, क्योंकि हम अपने माँ बाप की अगर कोई भी, माँ बाप में कोई कमी हो सकती है। बच्चे पढ़ लिख के जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की कदर करना कम कर देते हैं। सेम इस बिजनेस में, अगर हम अपने अपलाइन की प्रशंसा करते हैं तो कल आप भी तो अपलाइन बनेंगे। कल आपकी टीम आगे आएगी तो वो क्या करेगी, आपसे ही तो सीख रही है, वो भी आपकी प्रशंसा करेगी। सेम इसका उल्टा कर लीजिए, अगर आप अपने अपलाइन की बुराई करते हैं तो आपकी टीम क्या करेगी, वो भी आपकी बुराई करेगी। तो अपने अपलाइन की प्रशंसा कीजिए जब भी वो हो नहीं हो, लेकिन आपका काम क्या है, माँ बाप के बारे में कभी भी हम बुराई नहीं करते और बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप हैं, ऐसे ही वो आपके अपलाइन है। आप अपनी डाउनलाइन अपनी इच्छा से चुन सकते हैं। अपलाइन गॉड गिफ्ट होता है, वो तो आपको मिला है। अपलाइन आप चुन नहीं सकते, बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 1 या 2। अपलाइन गॉड गिफ्ट होता है, उसकी प्रशंसा कीजिए। जितना आप अपलाइन की प्रशंसा करेंगे, कल आपकी टीम आपकी प्रशंसा करेगी। आज के बाद आपके अपलाइन आपके पास है या नहीं है, उनकी प्रशंसा करनी है हमें। चलिए, जब भी आपकी टीम में कोई अच्छा काम हुआ हो, जब भी आपके बिजनेस में, आपकी इनकम में कोई भी आपके पास अच्छा समाचार है, तो अपलाइन को जरूर दीजिए। जब भी कोई आपकी टीम में अच्छे लीडर ने ज्वाइन किया है, या कोई आपका कम टाइम में, हो सकता है एक ही दिन में आपका 10,000 भी आ गया, हो सकता है कहीं से कोई नई टीम आपके साथ ज्वाइन किया है, हो सकता है कोई ऐसा लीडर जो आपसे कई गुना नॉलेज में ज्यादा है, तो कोई भी अच्छा समाचार हो आपके पास, वो अपने अपलाइन को दीजिए। अगला, कोई भी बुरा समाचार अपलाइन को देने से बचे। कोई भी ऐसा समाचार, देखिए आपके अपलाइन, हो सकता है उनके नीचे 500 की टीम हो सकता है उनके नीचे 1000 की टीम हो सकता है 50 लोगों की टीम हो, या 10 लोगों की भी टीम हो सकती है। अगर हम लोग अच्छा समाचार अपलाइन के पास पहुंचाते हैं, पूरी टीम, तो उनके पास क्या पहुंचा है, खुशियों भरे मैसेज। लेकिन अगर हम सारी टीम उनके पास बुरे समाचार देने लग जाते, सर उसने ये बोला, सर उसने ये कह दिया, सर उसने ये कर दिया, तो अपलाइन के पास क्या जाएगा। अपलाइन को डस्टबिन ना समझें। कहीं से भी कोई नेगेटिव वीडियो देख ली, कहीं से कोई समाचार, कोई मैसेज सुन लिया, सीधा अपलाइन के पास। वो डस्टबिन नहीं है, कुछ भी लिया और उसमें डाल दिया। अपने अपलाइन के दिमाग को कचरा ना उसमें कचरा ना डाले। डस्टबिन नहीं है वो। उसमें अगर अच्छी कोई खबर डालते हैं, अच्छा समाचार देते हैं, तो आपके लिए और अच्छा करेंगे वो। लेकिन आप सारी नेगेटिव बातें, सारे नेगेटिव बातें, सारे बुरे विचार, सारे बुरी खबर, सारे समाचार उनको देते रहते हैं, तो वो भी एक दिन परेशान हो जाएगा, वो आपसे बात भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे, जब भी कोई बुरा समाचार हुआ आपने अपना के पास डाल दिया। वो डस्टबिन थोड़ी है, आपने उठाया डाल दिया, उठाया डाल दिया, उठाया डाल दिया। तो अपने अपलाइन को बुरे समाचार देने से बचें। आगे, अपलाइन के कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली, कोई भी, अगर कई बार हम अपलाइन के घर जाते हैं, कई बार अपलाइन हमारे घर आते हैं, कई बार हमें मीटिंग सेमिनार में मिल जाते हैं,
तो उनसे अच्छे से व्यवहार करें। अपलाइन के दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले, क्योंकि आपकी वैल्यू अपलाइन को आप क्या कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उससे नहीं बनेगी। उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले जब आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए देखते हैं, तब आपकी वैल्यू और बढ़ती। और जो आप किसी को देंगे, कल आपको वही मिलेगा। आप उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे, वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आपने अगर आपके अपलाइन के जो भी फैमिली मेंबर हैं उनसे अच्छा व्यवहार किया, तो फैमिली मेंबर जब अगली बार आप मिलेंगे, तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो हमें अपलाइन के, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे उनके दोस्त हो या फैमिली मेंबर हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। क्या बात है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन से छोटी सी बात भी हो जाती है ना, उसको याद नहीं रख, गलत हो जाती है तो याद रखते हैं। और अगर अपलाइन बड़ी से बड़ी अच्छी बात करता है, तब भी याद नहीं। हमें आज के बाद, हमारा पहले नेचर क्या था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज के बाद हमारा अपलाइन जो भी हमारे साथ अच्छा किया है, उसको सदैव याद रखिए, क्योंकि वो माँ बाप की जगह है। इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ाने वाला आपका अपलाइन है। अपलाइन की अच्छी बात हमेशा याद रखें। रख सकते हैं, इस पॉइंट को नोट कीजिए। अपने अपलाइन की अच्छी बात को हमेशा याद रखें। अपलाइन आपके साथ 10 बार प्लान दिखाने गए, एक बार नहीं गया, तो आप उसको याद रखते। 10 बार गए, वो याद नहीं रखते। हमें आज के बाद क्या करना है, 10 बार वो हमारे पास आया तो हमें उस प्लान को, उस ट्रेनिंग को, उस काउंसलिंग को सीखना है, समझना है, ताकि उनको इतनी दिक्कत देने का मौका ही ना लगे। हमें खुद खड़े होना है, खुद अपलाइन बनना है। हमारी कई बार अपलाइन से कुछ ना कुछ हो जाती है, कोई प्रोडक्ट को लेके, किसी ना किसी बात को, किसी के साथ, ये मैं नहीं कह रही कि हर किसी के साथ, लेकिन अगर हमारा कोई भी ऐसा कोई दर्दनाक वाक्य हो जाता है, तो उसको बार बार ना दोहराए। आपको कहीं जाना है, वो नहीं पहुंच पाए मीटिंग में, आप किसी सेमिनार में पहुंच गए, अपलाइन नहीं पहुंचा, आपने प्रोडक्ट मंगवाया, नहीं पहुंचे वो, कोई भी, क्या पता आपने पैसे का लेन देन कर लिया, किसी भी तरह की कोई बात, अगर कोई गलती हो गई है डाउनलाइन अपलाइन में, तो उसको बार बार ना दोहराए। आज के बाद गांठ मार लीजिए, कोई भी ऐसी बात होगी जो आप लोगों के रिश्ते को और अच्छा ना करके गिराने वाली बात हो, उसको कभी नहीं दोहराना है, क्योंकि ये बिजनेस आपको कहां तक लेके जाएगा, ये आज आपको आइडिया नहीं है। ये बिजनेस आपके परिवार के कितने सपनों को पूरा करने वाला है, वो आप आज अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या बात, बहुत जरूरी बात है। जब आपका अपलाइन आपके आसपास हो, तो कानाफूसी ना करें। आपका अपलाइन आपकी मीटिंग में है, आपके सेमिनार में है, आपके आसपास है, आपके घर में है, या आप उनके घर में है, आप अपनी टीम को लेके गए, ऐसी कोई बात ना करें जो आपको किसी के कान में बोलनी पड़े कि ये ऐसा है, वैसा है। अपलाइन है, माँ बाप की तरह है, उसको दिल से स्वीकारिए। जब भी अपलाइन सामने हो, तो कानाफूसी नहीं करना। जब भी अपलाइन सामने हो, तो उनके सामने कानाफूसी नहीं करना। जो भी बात है क्लियर बताना है, टीम को समझाना है, जो भी समझाना है। ऐसे नहीं कि ये ऐसे बोल रहे थे, आपको ऐसे करना है, कोई बात नहीं, कहते रहते हैं आपको तो ऐसे करना है, नहीं। अपलाइन सामने है तो कानाफूसी बिल्कुल नहीं करना है। अपलाइन के सामने तमीज से बैठे। आपका अपलाइन जब आपके सामने है, तो आप तमीज से बैठे। अपलाइन हो सकता है आपसे उम्र में ज्यादा हो, उम्र में कम हो, पढ़ा लिखा ज्यादा हो, कम हो, आपका अपलाइन है, तो आप अपने अपलाइन के सामने तमीज से बैठे। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन के सामने जब आप बैठते हैं, तो उनके सामने पीठ करके ना बैठे, उनके सामने पैर करके ना बैठे, इज्जत से बैठे, जैसे हम अपने घर में अपने माँ बाप की इज्जत करते। आज के बाद, आज तक आपने क्या किया, कैसे किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद
आप अपने अपलाइन के सामने तमीज से बैठेंगे। कई बार हमें क्या लगने लग जाता है कि मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा है, मैं मेरे अपलाइन में कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, मुझे ज्यादा नॉलेज है। अपने अपलाइन के विचारों को घटिया ना बताएं, उनकी आलोचना ना करें। किसी मीटिंग में आप सुन के आए, घर पे आते ही अपनी टीम बैठी हुई है, उनके सामने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी, फ्रेंड्स ये दीमक है, आपकी टीम वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। तो अपने अपलाइन की आलोचना ना करें, कोई भी उनकी बुराई ना करें, उनके विचारों को घटिया ना बताएं, उनके विचारों का सम्मान कीजिए, क्योंकि वो आपसे ऊपर है, आपसे आगे पहुंचे हुए हैं, तो कर सकते हैं। आज के बाद अपने अपलाइन के विचारों को घटिया ना बताएं, उनकी आलोचना नहीं करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब अपलाइन आ जाता है फिर भी अपलाइन कुछ समझा रहे हैं, बीच बीच में बोलते रहते हैं, उनको लगता है कि मैं और अच्छा समझा सकता हूँ। आप अपने अपलाइन की बात को बीच में ना काटें। आज के बाद आप गांठ मार लीजिए इस बात को कि जब भी आपके अपलाइन कुछ भी बता रहे हो, समझा रहे हो, तो आपको उनकी बात को बीच में नहीं काटना है। चाहे किसी भी बात पे डिस्कस हो रहा हो, कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग चल रही हो, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी, कोई भी सेमिनार आने वाला है कि कोई नया ऑफर आया है, कोई भी बात, अपने अपलाइन की बात को बीच में ना काटे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वाक्य में ये बिल्कुल गलत है, तो जब उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप अकेले में अपने अपलाइन से परामर्श कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन टीम के बीच में, मीटिंग के बीच में अपलाइन की बात को कभी नहीं काटे। आज के बाद कर सकते हैं। उनकी उम्र का सम्मान करें। जैसे अभी हमने पहले भी बताया था, अपलाइन आपसे छोटा हो सकता है, आप उनसे बड़े हो सकते हैं, तब भी आपको अपलाइन की उम्र का सम्मान करना है। अपलाइन आपसे उम्र में ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो ये नहीं सोचे कि ये मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा है, इसको क्या आता है, ये मेरा अपलाइन है, ज्ञान तो मेरे अंदर ज्यादा है। नहीं, वो आपका अपलाइन है, आपका सीनियर है, भले ही आपसे 4 दिन पहले जुड़ा है, भले ही आपसे 1 महीना पहले जुड़ा है, भले ही 1 साल पहले जुड़ा है, जुड़ा तो है आपसे पहले। अपने अपलाइन की उम्र का सम्मान करें। वो आपसे छोटे हैं तब भी, वो आपसे एज में ज्यादा है तब भी कर सकते हैं। अपने अपलाइन की उम्र का सम्मान करें। ये नहीं कहे कि उसको कुछ नहीं आता, वो तो बहुत अभी छोटा बच्चा है, उसको क्या पता। वो आपका अपलाइन है। अपलाइन कम उम्र का भी हो सकता है, ज्यादा उम्र का भी हो सकता है। जब भी आपका अपलाइन आपके आसपास हो, तो आप अनुशासित रहें, आसपास के माहौल को अनुशासित करें। आपका अपलाइन आया है, आप किसी के घर पे प्लान दिखवाने ले गए अपने अपलाइन को, वहां टीवी चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, अपलाइन प्लान दिखा रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, ऐसा कोई भी माहौल नहीं रखना है। आज के बाद आपका अपलाइन पहुंचे उससे पहले आप पहुंचिए, वहां देखिए जहां आपका अपलाइन बैठेगा वहां का माहौल कैसा है, उस माहौल को अनुशासित कीजिए, अपने अपलाइन को सम्मान दीजिए। जब आप सम्मान देंगे तभी तो कोई दूसरा उनकी बात सुनेगा। अगर आप ही सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा कोई उनकी बात क्यों सुनेगा, और जब कोई सुनेगा नहीं आपका बिजनेस कैसे चलेगा। ये वो संस्कार हैं जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ दे सकते हैं, अगर आपने अपने अंदर डाल लिए तो। आज के बाद आपका अपलाइन जब भी बात करे उसकी बात ना काटे। आपका अपलाइन, सर मैंने भेज दिया लिंक, फिर भी मैसेज आ रहे हैं। आपका अपलाइन उम्र में छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आप उसको पूरा मान सम्मान दीजिए। चलिए,
आपके अपलाइन जब भी कोई सलाह दे, निर्देश दे, तो उसका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, पालन कीजिए। आपके अपलाइन बता रहे हैं कि अभी महीने के 4 दिन बाकी बच्चे हैं, तो इसमें आपको इस तरह से काम करना है, लेकिन आप कहेंगे नहीं मुझे तो आता है, मैं अब 4 दिन में क्यों, मैं तो लास्ट वाले दिन करूंगा। फ्रेंड्स, आपके अपलाइन आपसे ऊपर है, वो कुछ सोच के आपको समझा रहे हैं, तो उनकी बात का सम्मान करना है, उनके निर्देश का पालन करना है। कर सकते हैं। आज के बाद आपके अपलाइन जब भी आपको कोई सलाह दे, तो उसका मान रखना है, उसका पालन करना है। आपके अपलाइन का नेतृत्व स्वीकारें। जब भी आपको कुछ वो कहते हैं कि आज वो सेमिनार है, वहां पे अपनी टीम को बैठाना है, या ट्रेनिंग है वहां पे जाना है, या इतनी दूर हमारी अभी एक टीम में बताते हैं कि गांव से निकल के थोड़ा सा शहर में बिजनेस शुरू करना है। शहर में बिजनेस क्यों शुरू करना है, वहां थोड़े से लोग ज्यादा है, साधन ज्यादा है, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा पैसे की जो अहमियत है उसको भी ज्यादा समझते हैं। तो इस तरह की कोई भी बात अगर आपके अपलाइन समझाते हैं आपको कि आपके बिजनेस में ग्रोथ और तेजी से हो सकती है, तो उनकी बात को मानना है, स्वीकार करना है, क्योंकि आपके अपलाइन आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको बता रहे हैं। आप अपने अपलाइन से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करें। बहुत सारे लीडर क्या कहते हैं, जैसे अपलाइन तो बस एक गुलाम है, नौकर है, उसने हमें ज्वाइन करवाया तो वही हमें आगे बढ़ाएगा, वही हमें कामयाब करेगा। फ्रेंड्स, आपका अपलाइन आपको एक रास्ता दिखाया है, आपको वीकेंड में ज्वाइन करवा दिया है, अब आपको आगे बढ़ना है। जब भी अपलाइन से बात करें, धीमी आवाज में आदर के साथ बात करें, क्योंकि आप अपलाइन से ऊंची बात करेंगे, पहली बात तो वो आपका गुलाम या नौकर है नहीं, आपके ग्रुप का सीनियर है। दूसरी बात, जैसा आप करेंगे आपकी टीम कल आपके ऊपर ऊंची आवाज में बात करेगी। तो अपने अपलाइन से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। कैसे करनी है, अदब से, आदर से, सम्मान से, धीरे से, ताकि वो संस्कार आपकी टीम में भी आते चले जाए। जब भी आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भी, चाहे मीटिंग में, सेमिनार में, कई बार स्टेज पे एंट्री होती है, कई बार हम बैठते हैं, कई काउंसलिंग मीटिंग में एक साथ पूरी टीम जा रही है, आप अपने अपलाइन के आगे ना चले, सामने तो बिल्कुल ना चले, अपने अपलाइन को आगे, जैसे एक लीडर आगे होता है, आपकी टीम का तो लीडर है ना, उसको आगे रखे, अपने अपलाइन के आगे नहीं चले। आज के बाद, आज तक आप कैसे चले कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद अपने अपलाइन के आगे नहीं चलना, और सामने तो बिल्कुल ही नहीं चलना। वीडियो बन रही है अपलाइन की, लेकिन आप आगे जा रहे हैं, आप आगे आगे चल रहे हैं, एक थोड़ा सा बैड मैनर्स में आता है। तो अपने अपलाइन का सम्मान देने के लिए आपको उनके पीछे चलना है, आगे नहीं चलना। जब भी आपके अपलाइन और आप और आपकी टीम चल रही है, तो अपलाइन को आगे रखे, खुद पीछे चले। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बोला था, अपने अपलाइन को घूरे नहीं। कई बार क्या होता है कि हम कहीं शादी में जाना चाहते हैं, अपलाइन कहते हैं कि उस मीटिंग में आना है, हम प्रोडक्ट ले नहीं रहे, अपलाइन ने बोल दिया कि प्रोडक्ट लेना है, तो उसके घूर घूर के ऐसे अपने अपलाइन को घूरना नहीं है। ये ये अच्छे संस्कार नहीं। तो अपने अपलाइन को बिल्कुल घूरे नहीं। आज के बाद, आज तक आपने क्या किया हमें नहीं पता, आज के बाद अपने अपलाइन को सम्मान की नजर से देखे, घूरे नहीं। वो आपको समझाने के लिए कुछ बात बोल देता है, तो हम गुस्से में घूरते हैं, ये बैड मैनर्स। जब आप मीटिंग में बैठते हैं, आपने देखा, इसलिए पहले से ही आगे की रो सेमिनार में लगा दी जाती है, जिसमें
मेन मेन बड़े बड़े लीडर बैठते हैं। आप जब कहीं किसी घर में मीटिंग कर रहे हैं तो अपने अपलाइन को पहले कुर्सी दे, अपने अपलाइन को पहले सम्मान दे, अपने अपलाइन को पहले जगह दे। कई बार हमने ऐसे देखा है कि अपलाइन को सीट मिल नहीं रही है और डाउनलाइन बैठी है कि मैं अपनी सीट नहीं छोड़ सकती। फ्रेंड्स, जैसा कि हम माँ बाप को, जो अपलाइन के साथ कर सकता है वो माँ बाप के साथ भी कर सकता है, ये गारंटी है। और अगर आप अपने माँ बाप के साथ प्यार करते हैं तो अपलाइन के साथ भी प्यार से पेश आए। अपने अपलाइन के सामने पैर करके नहीं बैठना है, अपने अपलाइन के सामने आगे आके आपको नहीं बैठना है। पहले अपलाइन को बैठाइए, उनके पीछे आप बैठिए। एक मैनर्स झलकता है, एक संस्कार झलकता है, आप उनको सम्मान दे रहे हैं। कहीं भी आप बैठे हैं किसी भी सेमिनार में, चाहे वो खचाखच भरा हुआ है, कोई सीट नहीं है, आपको अपलाइन दिख रहा है आपका, वो आपको लेके आया ना इस बिजनेस में, कामयाब भी आप उसी की वजह से हो रहे हैं। तो जैसे ही आपको दिखता है कि मेरे अपलाइन खड़े हैं और उनके पास सीट नहीं है, तो आप अपनी सीट छोड़ दें। अगर आप ये करते हैं तो कल को जब आपकी टीम बड़ी होगी और आपको सीट नहीं मिलेगी तो आपकी अपलाइन दौड़ के आपको सीट देगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, तो आज के बाद अपने अपलाइन के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। ना तो उनकी बुराई करें और ना ही किसी के द्वारा की गई बुराई का बखान करे या बार बार दोहराए। उसने ये बोला था, उसने ये बोला था। खुद बुराई नहीं करनी है और किसी और ने भी बुराई की है तब भी उसको दोहराना नहीं है, उस इंसान को समझाना है, ना कि उस बुराई का हम इंजॉय करें, बार बार दोहराएं, बताएं। अपलाइन के सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो हमें खुद भी अपलाइन की बुराई नहीं करनी है और किसी की हुई बुराई को भी बार बार नहीं दोहराना है। ये एक अच्छे लीडर की निशानी है। कई बार क्या होता है कि हमारे अपलाइन है तो इंसान ही ना, तो उनकी गलतियों, अगर उन्होंने कोई गलती कर दी है, होता ना कि जैसे कई बार हम प्लान दिखाते हैं तो हम तो खुद ही बोलते हैं कि हमें कुछ आता नहीं है। आपके अपलाइन अगर कोई गलती कर गए या कोई अज्ञानता के कारण कुछ गलत बोल दिया तो उस पर हंसना नहीं है। आज हमारा पोता छोटा सा है, हम उतने इंग्लिश के वर्ड नहीं बोलते, वो बोलता है, हमें नहीं आता। तो कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपके अपलाइन गलती कर गए किसी बात पे, या उनको उस बात की नॉलेज नहीं है, तो उस बात को लेके हंसना नहीं है कि मेरे अपलाइन में ज्ञान नहीं है या नॉलेज नहीं है। हंसने से बचे। ये एक अच्छे लीडर की निशानी। आप चाहते एक अच्छे लीडर बने और आपकी टीम आपके नक्शे कदम पे चले, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहते हैं तो जब आपका अपलाइन, चाहे वो प्लान दिखा रहा है, चाहे वो खड़े होके प्लान दिखाना है या 1-to-1 दिखाना है, कैसे भी, उनके कहने से पहले उनके काम करने। अपलाइन प्लान दिखाने के लिए खड़ा है, पूरा बोर्ड दीवार पे जो है वो भरा हुआ है, अपलाइन खुद ही कपड़ा लेके साफ कर रहा है। हमारा क्या फर्ज बनता है, जब अपलाइन स्टेज पे जाएंगे उससे पहले हमें वो काम करना है जो अपलाइन करने वाले हैं, उनसे पहले हमें कर देना है। कहीं मीटिंग हो रही है, हम खाली हाथ चले गए, अपलाइन से बोल रहे सर प्रोडक्ट लिया ना, सर मेरे पास तो रजिस्टर्ड डायरी है नहीं, आप ले आना। आपको ये चाहिए कि आपका अपलाइन अपना कीमती टाइम आपको दे रहा है, तो उनको जो जरूरत लगेगी, जो काम अब वो करने वाले हैं, उस काम को पहले से करके रखिए। बोर्ड को साफ कर देना है, उसके पास डस्टर रख देना है, मार्कर चाहिए तो मार्कर, चौक चाहिए तो चौक, रजिस्टर, डायरी, आपके प्रोडक्ट सब आपके पास होने चाहिए।
आपका अपलाइन सिर्फ आपका ज्ञान आपको दे सकता है, आपकी टीम को ज्ञान दे सकता है। जितना आप करेंगे सेम आपकी टीम करने वाली है। तो आज के बाद ध्यान रखिए कि आपका अपलाइन जो करने वाला है वो काम आप पहले से ही कर चुके हो, आपको करने हैं। आज तक आप अपने अपलाइन को किस तरह से यूज किया हमें नहीं पता। आज के बाद आपका अपलाइन जो काम करने जा रहा है उससे पहले आपको वो काम कर लेना है। कर सकते हैं। अपने अपलाइन के पास नियमित रूप से जाएं, हो सके तो। अगर आप ज्यादा दूर रहते हैं कोई बात नहीं, फोन पे बात कर लीजिए, जूम पे बात कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, किसी भी तरह। मेन मकसद है आपने दिन भर की जो नेगेटिविटी अपने दिमाग में डाली है, अगर आप अपलाइन से बात करते हैं तो वो नेगेटिविटी को दूर करने का एक माध्यम है, एक रास्ता है, एक जरिया है। आपके अपलाइन के पास वो नॉलेज का खजाना है जो आप बाहर से दिन भर नेगेटिविटी भरते हैं वो उसको दूर कर सकती। इस दिमाग में आप अच्छे विचार डालते हैं तो अच्छी खुराक देते हैं तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा। और इसमें हम नेगेटिव विचार ज्यादा डालते हैं और अच्छे नहीं डालते तो नेगेटिव फैलते चले जाएंगे, पूरा दिमाग एक दिन नेगेटिव हो जाएगा। तो अपने अपलाइन से डेली बात करनी है। मिल सकते हैं तो मिलिए, बैठ के बात कीजिए, बिजनेस की सलाह कीजिए। आपके पास अब 4 दिन बाकी बचे हैं तो अपने अपलाइन के पास बैठिए, 4 दिन में हम कहाँ कहाँ से कितना बिजनेस निकाल सकते हैं। अपने अपलाइन के बारे में एक बात और बता देती हूँ, उनके साथ वार्तालाप में अपने शब्दों के को ध्यान से चुने और संभल के बोले। बहुत ध्यान देना है अपने अपलाइन से बात करते वक्त, शब्दों का चयन कीजिए। आप अपने अपलाइन से बात कर रहे हैं तब भी यार दोस्ती गाली कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि आपका अपलाइन अगर उम्र में कम है तो आप उसको गधा घोड़ा कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, अपने अपलाइन से बात करते वक्त शब्दों का चयन करना है। शब्दों का, आप उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं चयन करके बोले, कुछ भी नहीं बोलना है। आप अपने अपलाइन को उसी तरह से सम्मानित कीजिए, संबोधन कीजिए जिस तरह से आप चाहते हैं। देखिए, आप जैसा अपनी अपलाइन के साथ करेंगे आपकी टीम वैसे आपके साथ करेगी। अपने अपलाइन को सर कह के बोलना है। कम उम्र है तो उसका नाम लेके नहीं बोलना है। आपके दोस्त हैं तो नाम लेके नहीं बोलना, दोस्ती अलग है, बिजनेस अलग है। आपके जीजा फूफा मामा कोई भी रिश्तेदारी है तो वो बिजनेस में बीच में नहीं लाना। रिश्तेदारी अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। तो अपने अपलाइन को सम्मान देना है, भूलना नहीं है। और टीम के सामने तो खासकर बिल्कुल भी नहीं। कर सकते हैं। क्या बात है। जब आपके अपलाइन आपके घर पे आते हैं या आप उनको कहीं लेके जाते हैं, आपके अपलाइन बात कर रहे हैं, पहले प्राथमिकता अपलाइन की बातों को देना है, खुद की नहीं। हम अपलाइन को बोलने का मौका ही नहीं देते, हम ही बोलते रहते हैं, हम ही बोलते रहते हैं, हम ही बोलते रहते हैं। नहीं, जब भी आपके अपलाइन है आपके साथ तो उनकी बातों को प्राथमिकता दे, उनको बोलने का ज्यादा मौका दे। तो कर सकते हैं। हम अपने बारे में बता देते हैं। हम डेली अपलाइन से बात करते हैं, डेली। हमें जब बिजनेस को ज्वाइन किया हमें समझ में आ गया था कि हमारा दिमाग अगर इतना मजबूत होता, इतना समझदार होता तो यहाँ से पहले भी हम कामयाब हो गए होते। और कितनी बार हमने ये देखा कि हमारे अजय सर हमेशा अपने अपलाइन के यहाँ जाते थे, सीख के आते थे। तो हमें क्या समझ में आ रहा था, हमें भी इस बिजनेस को सीखना है। आज भी जब कहीं भी अगर हम बात करते हैं, हमारे अगर अपलाइन बैठे हुए हैं तो हम बात नहीं करते,
उनका सुनते हैं। आप पता है कितना बोलते हो? हम वही बोल सकते हैं जो हमारे पास है। बोलने से ज्ञान नहीं बढ़ सकता, लेकिन सुनने से ज्ञान बढ़ता है। जितना हम सुनते हैं हमारी नॉलेज उतनी बढ़ती है। तो जब भी आपकी अपलाइन आपके आसपास हो, उस टाइम आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। आप चाहते हैं आपका बिजनेस ग्रोथ करे, आपकी टीम ग्रोथ करे, आपकी टीम आपका सम्मान करे, आपकी टीम आपके जैसी बने। अगर आप अपलाइन की बात काटते हैं तो आपकी टीम बात काटेगी। आप अपने अपलाइन का सम्मान करेंगे तो आपकी टीम सम्मान करेगी। जो आप करेंगे टीम वही करेगी। आप जो बोल रहे हैं वो नहीं करती टीम, आप जो करते हैं वो करेगी टीम।